नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, नमस्कार। गुरुजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमाशंकर पांडे है। तो इस वक्त जो आप भक्ति कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए आप। देखिए, ये भक्ति जन कल्याण के भाव से है और कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जब 1.25 लाख जप कर लिया जाए तो उस क्षेत्र का या वहाँ आने वाले लोगों का जितना भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रवृत्ति या नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त होते हैं, उन सब का कल्याण हो जाता है। तो इसी भाव से मैं यहाँ 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप और 24 तारीख को हवन करूँगा ताकि जन कल्याण हो सके और जो भी श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान के इस मंदिर में आए उन सब का रोग दुख कष्ट जो भी है उसका निवारण हो सके। तो सर ये जो आप जो साधना कर रहे हैं, तो अगर किसी भक्त ने आपके पास आना है तो वो क्या एड्रेस होगा इसका, कैसे मिलेगा आपसे? ये जसपाल बांगर के अंदर में पड़ता है। जसपाल बांगर से करीब 2 किलोमीटर आगे चल करके गरीब नगरी महंतों वाला गुरुद्वारा है, साथ ही रामराय पब्लिक स्कूल है। यहीं पर श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान का मंदिर है और इसी मंदिर में मैं बैठा हूँ। अगर किसी ने आना हो तो उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर होगा आपके पास? हाँ, संस्थान का कॉन्टैक्ट नंबर है 70 594 11 11 3 पर संपर्क कर सकते हैं। तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ हमारे बच्चे, हमारी फैमिली है जो रिसीव करके उनको एड्रेस बता देंगे और वो आ सकते हैं। तो इस भक्ति का उद्यापन आप कब कर रहे हैं? इसका उद्यापन होगा 24 तारीख को, क्योंकि ये 41 दिन का था। तो पिछले मैं 14 तारीख को बैठा हूँ और आज 5 तारीख है, 6 तारीख है आज, और आने वाले 23 तारीख को ये 41 दिन और 1.25 लाख महामंत्र का जाप पूरा हो जाएगा। तो 24 तारीख को हम इसका यहाँ पे हवन करेंगे। हवन के बाद प्रसाद वितरित होगा। उसके बाद रेकी ग्रैंड मास्टर की मैंने डिग्री ले रखी है, तो रेकी के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि जितना हो सके, क्योंकि रेकी का उद्देश्य ही होता है जन कल्याण और सेवा भाव। तो उसके माध्यम से भी जो पीड़ित लोग हैं, हमारे जान पहचान के या जिन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, तो जब वहाँ यहाँ आएंगे तो मैं बस यही प्रयास करूँगा तो उन सभी का जो भी दुख हो उसका निवारण कर सकूँ। सर रेखी के माध्यम से कि कौन कौन से रोग आप ठीक करते हैं? देखिए, रेकी एक प्राकृतिक ऊर्जा है और प्राकृतिक ऊर्जा के माध्यम से जब व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है, उसके मन में भाव सकारात्मक होते हैं, तो समस्त बीमारियों से लड़ने की शक्ति उसके शरीर में ही है। और शरीर के साथ साथ जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसके हाथों में इतने ऊर्जा होते हैं कि उसका ऑरा के साथ साथ उसकी बीमारियों का निवारण करता है। तो रेकी में परमात्मा से प्रार्थना के साथ साथ सभी बीमारियों में रेकी की ऊर्जा काम करती है। रेकी की ऊर्जा देने के बाद जो दवाइयाँ हैं वो भी और बेहतर और जल्दी से जल्दी काम करके उस पेशेंट को ठीक करने का कार्य करती है। सर रेखी में जैसे बहुत सारी बीमारियां कई लोगों को होती हैं, जैसे कि कोई विकलांग है जिससे चला नहीं जाता, या किसी को पीलिया है, इस तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। हाँ, देखिए, पीलिया हो गया या कहें कि मानसिक रोग हो गया। आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी मानसिक रोग से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मन से बहुत लोग डिप्रेशन में है, टेंशन, चिंता और नकारात्मक विचार जो है हर व्यक्ति को घेरा हुआ है। और जितना नकारात्मक विचार जिस व्यक्ति के अंदर रहेगा उतना ही उसको बीमारियां घेरेंगी, उतना ही उसका ऑरा ब्लैक होगा और वो हमेशा उदास रहेगा और कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त रहेगा। उसका निवारण रेकी के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ सकारात्मक विचार भाव देते हुए हम सब करने का कार्य करते हैं। सर आपका ये जो भक्ति साधना आप कर रहे हैं, 41वें दिन क्या 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 मतलब योजनाएं बनाई गई हैं? 41वें दिन का योजना है कि यथासंभव सबसे पहले तो 1.25 लाख का दशांश हवन होता है। वो 12,500 आहुतियाँ पड़ेंगी, जिसमें कम से कम 11 से 12 लोग बैठेंगे और वो आहुति डालेंगे। 3 से 4 घंटा आहुतियाँ पड़ेंगी। उसके बाद जो प्रसाद है यथासंभव जो सभी दानी संयों का या सहयोगियों का सहयोग रहेगा तो लंगर भंडारी का भी काम करेंगे ताकि प्रसाद वितरित हो जाए। उसके बाद अभी हम श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान के बहुत सारे सदस्यों का भी चयन किए हुए हैं। उन सदस्यों को भी अथॉरिटी लेटर देना है। अथॉरिटी लेटर दे करके समाज में बेहतर काम श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान के माध्यम से करने का कार्य करना है, क्योंकि श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान का उद्देश्य ही है चिकित्सा, शिक्षा, गौशाला और आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चर के साथ पीड़ित जनों को सेवा देते हुए जन कल्याण का कार्य करना और देश के युवाओं को भी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना है। तो भक्त जी आप मुझको ये बताइए, आपके गुरुजी कौन है? मेरे
देखिए सभी अलग अलग गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु अलग हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर की गुरु अलग है। रेकी ग्रैंड मास्टर की डिग्री मैंने ले रखी है खन्ना से, डॉक्टर गोपी चंद जी, वहाँ बहुत अच्छा रेकी चलता है, रेकी सेंटर है, वहीं से जाकर के मैंने ग्रैंड मास्टर की डिग्री ले रखी है। उसके बाद क्लिनिकल हाइप्नोथेरेपी की डिग्री हमने मध्य प्रदेश पन्ना सतीश कुमार संमेले जी से ली हुई है। फिर आध्यात्मिक गुरु मैं ओशो कैंप में भी जाकर के वहाँ भी अध्यात्म का साधना का ज्ञान दिया हुआ है। बाकी कर्मकांड के अलग अलग गुरु हैं, तो सभी गुरु हमारे दिए हुए हमें आशीर्वाद, और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के प्रेरणा के माध्यम से जो हमारे हृदय में जन कल्याण की भाव उत्पन्न हुई है, जो मैं कर रहा हूँ। और इस समय श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान में जसपाल बाग गरीब नदी में नीचे भी हॉल बना हुआ है और ऊपर मंदिर की तैयारी है। और मंदिर में हमारे साथ साथ हमारे जितने सहयोगी हैं सभी के मन में एक भाव है कि यहाँ खाटू श्याम की एक मूर्ति स्थापित की जाए, क्योंकि भाव जितना ज़्यादा जिसे मिलता है खाटू श्याम के प्रति इस समय पूरे देश और पूरे समाज का एक बहुत बेहतर ऊर्जा चल रहा है। और ऊर्जा ही भक्ति भाव के माध्यम से हमारे समाज को या हमारे लोगों का कल्याण करती है। जिसे हम जितना ऊर्जा देते हैं, जितना भाव देते हैं, महत्व देते हैं, वो ऊर्जा उतना ही काम करती है लोगों के कल्याण करने के लिए। ऊर्जा ही प्राण है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित करें, जिसमें हमारे सतीश भाई जी और सुरेश शेरगिल जी भी हमारे पास उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से या समाज में जहाँ जहाँ भी ये आवाज़ पहुँच रही है, वहाँ सभी के सहयोग से खाटू श्याम की मूर्ति श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान में स्थापित करने का हम सब योजना बनाए हुए हैं। आप सब खुल करके सहयोग दीजिए और यहाँ पे खाटू श्याम जी का मूर्ति स्थापित कीजिए। धन्यवाद जी सर।